नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन का राज में। क्या आप कभी भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या आपको डर लगता है कि अगर कल आपके सामने आपके अपने, आपके दोस्त या आपका समाज आपका साथ छोड़ दे तो आपका क्या होगा? हम पूरी ज़िंदगी दूसरों का हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि इस दुनिया में हम आए भी हैं अकेले और जाएंगे भी अकेले। आज के इस वीडियो में हम ओशो के उन क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे जो आपको अकेलापन, लोनलीनेस से एकांत, सॉलिट्यूड की यात्रा पर ले जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे अकेले रहकर भी आनंदित रहा जा सकता है। अकेलापन कोई बोझ नहीं है अगर आप उसे समझ लें तो। ओशो हमेशा कहते थे कि अकेलापन और एकांत में ज़मीन आसमान का अंतर है। अकेलापन यह एक बीमारी है। इसमें आपको दूसरों की कमी महसूस होती है। आप उदास होते हैं क्योंकि आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है। यह एक अभाव है। एकांत यह एक उपलब्धि है। यहाँ आप किसी की कमी महसूस नहीं करते हैं, बल्कि खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। आप समय के साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप अकेले रहने से डरते हैं तो आप दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। आप उनकी शर्तें मानने लगते हैं ताकि वे आपको छोड़कर ना जाएं। लेकिन जिस दिन आप अकेले रहना सीख लेते हैं, आप सच्चे अर्थों में आज़ाद हो जाते हैं। ओशो का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, सब बदल जाएगा। आज जो आपके साथ है कल शायद ना हो। आज जो रिश्ता बहुत गहरा है कल उसमें कड़वाहट आ सकती है। जिसे आप अपना ध्रुव तारा समझते हैं वह भी ओझल हो सकता है। यदि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आपकी खुशी कांच के घर की तरह है जो कभी भी टूट सकती है। ओशो कहते थे, मृत्यु से पहले अकेले होना सीख लो, क्योंकि मृत्यु के क्षण में कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आप अभी अकेले रहना सीख लेते हैं तो आप मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देख पाएंगे। हम भीड़ का हिस्सा इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें खुद का सामना करने से डर लगता है। जब हम अकेले बैठते हैं तो हमारे विचार, हमारी कमियां और हमारे भीतर का जो खालीपन है हमें डराने लगता है। हम टीवी चलाते हैं, फ़ोन देखते हैं या किसी न किसी काम में खुद को उलझाए रखते हैं ताकि हमें खुद से बात ना करनी पड़े। ओशो कहते हैं कि यह पलायन है। आप खुद से भाग रहे हैं। जो व्यक्ति खुद से भाग रहा है वह दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। अब आपके मन में सवाल उठता है कि अकेले रहना सीखें कैसे? ओशो इसके लिए कुछ सरल मार्ग बताते हैं। खुद के गवाह बने। जब आप अकेले हों तो बस अपने विचारों को देखें। जैसे आप सड़क पर
चलती गाड़ियों को देखते हैं, ना कि उन्हें रोकें, ना उनसे जुड़ें। मौन का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 30 मिनट बिना किसी गैजेट के मौन बैठें। स्वयं से प्रेम करें। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बने। अगर आप खुद के साथ समय बिताने का आनंद नहीं ले सकते तो कोई और आपके साथ कैसे आनंदित हो सकता है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो आपके संबंध बदल जाते हैं। आप अब किसी के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रेम है जिसे आप बांटना चाहते हैं। अब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि कोई आता है तो अच्छा है, यदि कोई जाता है तो भी अच्छा है। आप एक ऐसे पहाड़ की तरह हो जाते हैं जो अपनी जगह पर अडिग है, चाहे मौसम कैसा भी हो। दोस्तों, ओशो का यह संदेश बहुत ही गहरा है। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, यह एक वरदान है। यह आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जिस दिन आप अपनी कंपनी एंजॉय करने लगेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। याद रखिए, सब बदल जाएगा, बस आप ही हैं जो हमेशा अपने साथ रहेंगे। इसलिए इस अकेलेपन को एकांत में बदलें और जीवन के असली राज को जानें। अगर आपको ओशो के इन विचारों ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी अकेले रहने से डरते हैं। हमारे चैनल जीवन का राज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार सुनते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, आनंदित रहें और अकेले रहने का प्रयास करें।